अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अहमद इज़ हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे लुक अहेड कैरी एडर के बारे में। अब सपोज़ करें कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं, 4 बिट के ऊपर मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो हाफ एडर जो होता है ना, वो बिट लेवल पे वर्क करता है। मतलब कि 1 0 को ऐड किया, 0 1 को, 0 1 को, 1 1 को। अगर हम इन चारों को एट वंस ऐड करना है ना, तो हमें फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 4 बिट्स हैं, तो इसका मतलब हमें 4 पैरेलल फुल एडर चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 4 फुल एडर लगाए हुए हैं पैरेलल में। हमने पहले एडर के लिए A1 B1 दे दी इनपुट, A2 B2 दे दी, A3 सिमिलरली इस तरह दे दी इनपुट्स। अब ये जो C1 है, ये इनिशली कैरी है जो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। अब C2 जो सेकंड कैरी है, वो जो है वो प्रीवियस कैरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज़ करें हमें अगर S4 कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट A4 और B4 इनपुट अप्लाई की, इसने ऐड करके रिजल्ट दे दिया, बल्कि ये प्रीवियस कैरी को भी देखेगा। और C4 अब आप देख सकते हैं कि इस पर डिपेंड कर रहा है। A3 और B3 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो कैरी ये जनरेट हो रहा है, लेकिन वो इनको ऐड करने से पहले किसको मद्देनज़र रख रहा है? C3 यानी कि प्रीवियस कैरी को। तो ये जो कैरी का डिले आ रहा है ना, ये इसका मेन इशू होता है। अब आप एडर का सर्किट देखें, सिंपली यहाँ तक तो हमें कैरी का कोई इशू नहीं आता। सिंपली हमने इनपुट दी और उसने उसे ऐड कर दिया। अब ये जो मैंने PI और GI लिखा हुआ है, PI से क्या मुराद है यहाँ पर? कैरी प्रोपगेटर। और GI से क्या मुराद है हमारा यहाँ पे? कैरी जनरेटर। सिंपली इसी तरह ये एक हाफ एडर लगाया है, आगे एक हाफ एडर लगा के हमने बेसिकली क्या है, एक फुल एडर डेवलप कर लिया है। यहाँ तक तो ये था जो आपने फुल एडर का कंसेप्ट पीछे पड़ा हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे SI बेसिकली हमारी जो आउटपुट है वो किसको शो कर रही है? बेसिकली ये देखें यहाँ पे कि PI और ये जो CI इनिशली इनपुट नीचे से आ रही है, इनका XOR को। और CI+1 जो इनिशली कैरी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो हमने पहले CI इनपुट दी हुई है उसको ऐड करता है PI के साथ और जनरेटर कैरी को ऐड करता है। अब S1 S2 S3 C2 C3 C4 से क्या मुराद है? जितनी हमें बिट्स रिक्वायर्ड है हमने उनकी नंबरिंग कर ली। अब ये देख सकते हैं आप कि G1 G2 G3, ये अब ना एक ट्रुथ टेबल देखिए आप। बेसिकली इस ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं कि जो आखिरी दो रोज़ है ना, उनमें A की इनपुट B दोनों की हाई है, तो हमारे पास कैरी क्या जनरेट हो रहा है? हाई जनरेट हो रहा है। इसी तरह आखिर में देखें, A की भी इनपुट हाई, B की भी इनपुट हाई, और कैरी हमारे पास क्या हाई है। यानी कि इन दो केसेस में आप देख सकते हैं कि वो इनिशली कैरी के मद्देनज़र नहीं रख रहा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। उसने देखा सिर्फ कि ये दोनों इनपुट्स मेरी हाई हैं, तो उसने कैरी हाई जनरेट कर दिया, इसलिए हम इसको कैरी जनरेटर कहते हैं। जबकि इससे ऊपर और यहाँ पे 1 जनरेट हो रहा है। तो आप इसमें देखें, इसमें क्या है, A या B की वैल्यू 1 हो सकती है, और ये जो इनिशली कैरी है उसके ऊपर लाजमी डिपेंड कर रहा है। और इसकी वैल्यू हाई कब आ रही है कैरी की? जब इनिशली कैरी की वैल्यू हाई है 1। लास्ट 2 रोज़ ये देखें मैंने लिखा भी है कि A और B हाई है लास्ट 2 रोज़ के लिए, तो कैरी भी हाई वैल्यू जनरेट करता है। ये प्रीवियस कैरी जो है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे कैरी जनरेटर कहते हैं। जबकि ये इन दो में केसेस में देखें, इनके ऊपर क्या है कि प्रीवियस कैरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी इनपुट हाई है, जबकि इनिशली इनपुट 0 1 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने इसको कैरी प्रोपगेटर का नाम दिया है। अब कैरी प्रोपगेटर क्या होता है कि वो प्रीवियस जो कैरी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। अब जो पीछे हमने इक्वेशन की है ना, उनमें मेन मसला क्या आ रहा था, ये देखें आप, यहाँ से क्लियर हो सकता है कि वो प्रीवियस कैरी के ऊपर डिपेंड कर रही है। G1 G2 तो फिक्स है, क्योंकि हमने उसे इनपुट देनी है, वो हाई इनपुट के ऊपर कैरी 1 जनरेट करेगा। जैसे ही सर्किट ऑन किया, इनपुट हाई हुई हमारी 1 1, तो वो उसने एंड गेट के थ्रू ये 1 यानी कि कैरी डिपेंड नहीं कर रहा, कैरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ये वाला। अब ये देखें, अब मेन हमारा टारगेट है कि इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है कि ये कैरी के ऊपर डिपेंड ना करें। अब हमारा ये टारगेट है कि ये C2 जो है, C3 है, हम ऐसा कुछ फंक्शन अप्लाई करें कि ये सारे C1 यानी कि इनिशली कैरी पे चले जाएं, प्रीवियस कैरी के ऊपर ये डिपेंड ही ना करें। अब ये देख सकते हैं मैंने इक्वेशंस लिखी हैं। अब C3 की इक्वेशन है ना, C2 की ये इक्वेशन है, ये C1 पे डिपेंड कर रही है। ये तो इनिशली कैरी है, ये तो हमारे पास मौजूद होता है।
अब ये देखिए C3 ये है, तो हमने क्या किया, C3 वाली इक्वेशन में C1 वाली इक्वेशन को पुट किया है, तो वो C1 में C3 अब किस पे डिपेंड कर रहा है, C1 पे। सिमिलरली C4 वाली इक्वेशन में देखें, इसमें हमने C3 की जगह पे ये वाली इक्वेशंस को पुट कर दिया है, तो हमारा जो C4 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टोटली C1 में। अब अवेलेबल इनिशियली कैरी जो है ना C1, मतलब ये है कि ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है इनिशियली कैरी। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, वो किस तरह बनानी है। सिंपली हमने 4 बिट का था ना, तो हमने A1 B1 A2 B2 B3 B4 सिमिलरली ये ले लिए हैं गेट्स, ठीक है। और अब ये देखिए, ये मैंने पीछे आपको बताया कि ये क्या XOR गेट क्या जनरेट करेगा, कैरी प्रोपगेटर, और एंड गेट क्या जनरेट करेगा, कैरी जनरेटर। तो हमने इसकी नंबरिंग कर दी है। अब ये आगे मैंने इसकी ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या शो करवाया है कि हमने लगाना है कैरी आउटपुट सर्किट। कैरी आउटपुट सर्किट क्या है, ये आप इक्वेशंस देख सकते हैं प्रीवियस, यानी कि C3 का सर्किट सिंपल ये आप यूज़ कर लें, एंड गेट्स और OR गेट्स यूज़ करके लगा लें, और सिमिलरली C4 के लिए भी यही है। तो ये हमने इधर प्लेस कर दिया, और उसकी आउटपुट क्या जनरेट हुई, C4, यहाँ से देखें C3 C2 ये जनरेट हुई, तो हमने ये लगा दिया, यहाँ पे इसकी आउटपुट आ गई। अब इनिशियली हमें बेसिकली चाहिए क्या, इसका सर्किट डायग्राम के लिए ये इक्वेशंस है हमारी जो बेसिक हैं, यानी कि S1 S2 इसी तरह C2 C3 ये हमें चाहिए। इसका सर्किट लगाते हैं आगे। अब ये देखें S1 बेसिकली प्रीवियस देखें क्या है हमारे पास, P1 XOR C1। तो हमने क्या किया है, XOR गेट लगाया एक सिंपल, और P1 हमने यहाँ से इनपुट पकड़ी और उसे दे दी, और C1 क्या है जो हमारे पास इनिशियली आ रही है इनपुट कैरी की, वो लगा दी इधर, ठीक है। सिमिलरली अब हमें देखिए कि क्या चाहिए, कैरी 2 का चाहिए C2 का, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, C1 की यहाँ से इनपुट दे देंगे, इनिशियली यहाँ से C1 की इनपुट दे देंगे, और एक एंड गेट लगा देंगे, और उसे क्या करेंगे, एक आगे XOR गेट लगा के सिंपल OR गेट लगा के G1 को ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली इस तरह करेंगे तो हमें जो हमारे पास हमारा मेन टारगेट था लुक अहेड कैरी एडर, वो वाला सर्किट हम इधर इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद हमारा ये था कि आपने देखा है कि इसमें कैरी का जो इशू है ना वो हमने रिमूव कर दिया, यानी कि जो कंपाइलर में डिले आता था ना उस वक्त तक वो नेक्स्ट 2 इनपुट्स को ऐड नहीं था करता जब तक हमारे पास प्रीवियस जो कैरी है वो उसे अचीव नहीं कर लेता। तो अब हमने ये जो डिले आ रहा था ना उसको वर्क करने में, तो वो हमने मसला रिजोल्व कर दिया है कि अब वो प्रीवियस कैरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हमने उसे क्या किया कि सारी इक्वेशंस को इनिशियली कैरी के ऊपर डिपेंड करवा दिया है, जो कि हमें शुरू में इनिशियली कैरी जो है वो अवेलेबल होता है। शुक्रिया।